मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख की। नाज़रीन, आपको बताते चले कि करगिल के अंदर आज उनकी भूख हड़ताल, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जो भूख हड़ताल की कॉल दी गई थी, उसका आज तीसरा दिन है। और आज भी हुसैनी पार्क करगिल के अंदर लगातार वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल भी हमने देखा है कि भूख हड़ताल पर सैकड़ों लोग वहाँ पर बैठे थे, लेकिन दूसरी तरफ से लेह के अंदर भी जो सोनम वांगचुक है, उनकी जानिब से आज भूख हड़ताल का 21वां दिन है, यानी कि उनके 20 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 21वां दिन है आज। और लगातार वो भी इसकी हिमायत में है कि जो करगिल के लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है, मांग है, एक तो रियासत का दर्जा लद्दाख को, उसके साथ साथ ही आइन के तहत छठे शेड्यूल और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, उसके साथ साथ ही लैंड प्रोटेक्शन, उसके साथ ही जो भर्तियों का अमल अलग से करना, उसके साथ साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाना, और साथ ही साथ नौजवानों के लिए जो रोज़गार के हवाले से उनका मुतालबात है, वो उन लोगों की बराबर मांग रही है। और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला की जानिब से भी काफ़ी टाइम तक उनकी मुलाकातें भी हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक जो बातचीत है वो बेनतीजा ही साबित हुई है। उनका मानना है कि हमने लद्दाख के जो नुमाइंदे हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी के, क्योंकि दो तंजीमें लेह और करगिल के अंदर जो दोनों तंजीमें हैं, उनकी जानिब से लगातार अपने मुतालबात को लेकर बात की जा रही है। जो हाल ही में जो उनकी मुलाकात वज़ारत दाखिला के साथ हुई है, 4 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है इन मामलात को लेकर। लेकिन जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा हैं, उनका मानना है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जो उनके मुतालबात है लद्दाख के लोगों की, उसे मुस्तरद कर दिया गया। उनका मानना है कि उन्होंने कहा है कि हम रियासत का दर्जा नहीं दे सकते, और साथ ही साथ छठे शेड्यूल की भी जो बात की गई है वो भी फ़िलहाल नहीं दे सकते। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से बात की गई है। एक तरफ से जहां जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि लद्दाख में जो एहतिजाज है मुतालबात को लेकर, वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है। एक तरफ से केडी और एपेक्स बॉडी का 3 रोज़ा जो भूख हड़ताल है वो जारी है, तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक भी आज 20 रोज़ से अलावा टाइम हुआ कि वो लगातार वो भी जो है भूख हड़ताल पर है। सीधा लद्दाख आपको लिए चलेंगे, गुलिस्तानी नुमाइंदा मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल और आज भूख हड़ताल का आखिरी दिन है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से पिछले 2 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और आज आखिरी दिन है। कल रात को जो हंगर स्ट्राइक बोर्ड पे जाके लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, तो सभी का कहना है कि लद्दाख की डिमांड को लेके वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और अगर डिमांड पूरा नहीं होता है तो ये आगे भी बढ़ सकता है। तो आपको बता दें, लद्दाख के अंदर लेह पेट्रोल और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपने डिमांड्स को लेके, खासकर शेड्यूल को लेके एजिटेशन अब तेज तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के दिन लेह और करगिल दोनों में हुसैनी पार्क और जो लेह में स्पॉट है, वहाँ पे लोगों की संख्या बड़ी तादाद में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिन में लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों का भी आना वहाँ पे रहता है। और दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह बॉडी ने कल के लिए यानी 27 तारीख के लिए एक जलसे का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि लेह और करगिल में जितने भी लोग हैं वो लेह और करगिल में जो एपेक्स और केडीए का हंगर स्ट्राइक है वहां पे ज्वाइन हो जाए। और कल के जलसे में एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लोगों से भी खिताब करेंगे और आने वाले वक्त में इस तरह की रणनीति रहेगा एपेक्स और केडीए की डिमांड को लेकर आगे बढ़ाने के लिए। और 27 तारीख के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, उस हवाले से लोगों को जानकारी फराहम कर। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए भूख हड़ताल की, आज तीसरा दिन है, क्या इंतज़ामिया की जानिब से बात करने की कोशिश की गई है? जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से जो कॉल दी गई थी, क्योंकि कल भी हमने देखा है कि वहाँ पर लगातार सैकड़ों की तादाद में लोग हुसैनी पार्क में जमा थे, लेकिन क्या इंतज़ामिया की जानिब से उनसे बात करने की कोई भी कोशिश की गई है? जी, इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी तरह की बातचीत की खबर नहीं है। इसी वजह से ये एफेक्ट कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन को 27 तारीख से आगे भी बढ़ाए जाने का इम्कान बता रहे हैं। तो क्या अब इसके बाद, आज तो आखिरी दिन है, क्या इसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से आगे का लाहे अमल क्या कुछ होगा? क्या आगे भी एहतजाज जारी रहेगा या भूख हड़ताल जारी रहेगा, चाहे लद्दाख या करगिल के अंदर? इस हवाले से क्या दोनों जो तंजीमें हैं
इनके दरमियान कोई मीटिंग होगी, बातचीत होगी, जिसके बाद ही आगे का लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा? जी, एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ऑलरेडी एक मीटिंग उन्होंने लेह में किया है और उस मीटिंग में तय किया है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का दिन उनके जरिए ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने लोगों को उस मीटिंग के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो कल के दिन वो ऑफिशियल ऐलान करेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ करेगा। तो आज दिन में मुख्तलिफ और भी तंजीमों के लोग जो है इस स्ट्राइक में ज्वाइन कर सकते हैं। कल सिख कम्युनिटी, करगिल एक्स सर्विसमैन और उसके अलावा जो और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी को दिया है। इसाक, ये जो 2 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है, आज आखिरी दिन है, तो क्या ये केडीए और एपेक्स बॉडी जो तंजीमें हैं वही है, या और भी जो मुख्तलिफ तंजीमें या मुख्तलिफ ग्रुप्स है, चाहे ट्रेड हो या ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी का सपोर्ट है एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक दोनों। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लद्दाख से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसाक तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये एहतजाज फ़िलहाल शिद्दत पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये जो 3 रोज़ा भूख हड़ताल थी, आज आखिरी दिन है, लेकिन इंतज़ामिया से अभी भी कोई बात नहीं बन पाई है, जिस वजह से लगातार ये एहतजाज ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और बाकी जो लोग या बाकी जो तंजीमें हैं लद्दाख के, कुछ रिलीजियस तंजीमें हैं, ट्रांसपोर्ट हो या जो बाकी कारोबारी लोग हो, वो भी अब इस एहतजाज में वो भी शामिल हो रहे हैं। और लगातार जो लद्दाख के लोग हैं, इनके कई मुतालबात हैं, ख़ासकर एक तो रियासत का दर्जा दिया जाए, मुकम्मल रियासत का दर्जा लद्दाख को दिया जाए, साथ ही साथ ये 6ठे शेड्यूल की भी मांग कर रहे हैं, और उसके अलावा ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ात और जो रोज़गार या जॉब्स है उनके तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी लगातार मांग है। और कई बार अगरचे मरकज़ी हुकूमत के साथ भी इनकी बात हो चुकी है, ताहम उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से लगातार यह एहतजाज जारी है।